हिंद, मैं सुभाष। अखबार का ये कतरन आप लोग देख रहे होंगे। इसमें लिखा है कि आंध्र प्रदेश सरकार के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीपीएससी कार्यालय का दौरा किया है और बीपीएससी की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास किया है। यह कोई साधारण खबर नहीं है। आज जब अखबार में यह खबर पढ़ा तो गर्व से छाती चौड़ी हो गई। हो भी क्यों ना, बीपीएससी ने पिछले वर्षों में परीक्षा में पारदर्शिता लाने एवं परीक्षा की गुणवत्ता को उच्च से उच्चतम कोटि का बनाने हेतु उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। खासकर पिछले चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद सर के कार्यकाल में उठाए गए कदमों की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, कम है। तो आज मैं इस अखबार के न्यूज़ को आधार बनाकर कुछ बातें करना चाह रहा हूं। कृपया आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और मैं बताऊंगा कि यूपीएससी को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है बीपीएससी से। न केवल अन्य राज्य लोक सेवा आयोग बल्कि यूपीएससी को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है बीपीएससी से। तो 2-3 बिंदुओं में मैं पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करूँगा। पहली बात ऑप्शनल पेपर को लेकर के। ऑप्शनल पेपर को एक तरीके से बीपीएससी ने खत्म ही कर दिया है। पहले ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स का हुआ करता था और डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ते थे, किंतु अतुल प्रसाद साहब ने देखा कि इसके कारण अलग अलग पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के बीच में भेदभाव हो रहा है। गणित और विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्र बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑप्शनल पेपर में 300 में से 250, 270, 280 मार्क्स ला रहे हैं, जबकि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस वाले अभ्यर्थी यदि अपना कलेजा निकाल करके भी कागज़ पर रख दें तो भी 200-220 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता था। लिहाजा इसे 300 की जगह 100 मार्क्स का कर दिया गया। ऊपर से इसे क्वालिफाइंग बना दिया गया और ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। अब कोई भी अभ्यर्थी 100 में से केवल 40 मार्क्स ला करके क्वालिफाई कर सकता है। आज अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग की बात तो बहुत दूर की बात है। यूपीएससी को भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कोचिंग लेने की आवश्यकता है। आखिर यूपीएससी मुख्य परीक्षा से ऑप्शनल पेपर को क्यों नहीं हटा रहा है? कोई अभ्यर्थी एक ऑप्शनल पेपर पढ़कर क्या कर लेगा जिसका प्रशासन में कोई प्रत्यक्ष योगदान है ही नहीं। कोई गणित, हिंदी, साहित्य, एंथ्रोपोलॉजी आदि ऑप्शनल सब्जेक्ट से मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आईएएस आईपीएस बन रहा है, लेकिन प्रशासन में इन विषयों का क्या योगदान है? प्रशासन में जिन जानकारियों का योगदान है उनकी जांच तो आप जीएस के पेपर में कर ही रहे हैं ना। और चयन के बाद प्रशासन से जुड़ी जानकारियां ट्रेनिंग में दी जाती हैं। फिर ऑप्शनल पेपर की क्या आवश्यकता है? यूपीएससी कहता तो है कि हम अलग अलग विषयों के बीच समानता लाने के लिए स्केलिंग करते हैं, लेकिन ये स्केलिंग किस चिड़िया का नाम है? यह क्या होता है? यह कैसे होता है? इनको लेकर के कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यूपीएससी ने कभी इनके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। दूसरी बात जो बहुत गंभीर बात है वो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर के। आप बीपीएससी में आरटीआई डालकर अपनी कॉपी मांग सकते हैं। बीपीएससी आपको आपकी इवैल्यूएटेड कॉपी उपलब्ध कराता है ताकि आप यह देख सकें कि आपके उत्तर का सही मूल्यांकन हुआ है या नहीं, आपके उत्तर में कहां पर कमियां थीं जिनके कारण आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए। लेकिन यूपीएससी में इतनी पारदर्शिता नहीं है। आप यूपीएससी से अपनी कॉपी नहीं मांग सकते हैं। कायदे से तो यूपीएससी की कार्यप्रणाली से राज्यों के लोक सेवा आयोगों को सीख लेनी चाहिए थी, पर यहाँ बीपीएससी से ही यूपीएससी को सीख लेने की ज़रूरत है। आज यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी का इतना अभाव है कि धीरे धीरे इस संस्था से लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। किसी को नहीं मालूम कि यूपीएससी को कैसा आंसर पसंद आता है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी मॉडल आंसर जारी नहीं करता, न ही आरटीआई से कॉपी उपलब्ध कराता है। अभ्यर्थी केवल अंधेरे में तीर चलाते हैं और उनमें से संयोग से कोई अंतिम मेधा सूची में जगह बना लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग केवल इस अपारदर्शी परीक्षा प्रणाली के कारण अपनी जवानी कुर्बान करने के बाद भी असफल रह जाते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी के कार्यालय में जाकर आप देख सकते हैं कि कॉपियाँ कैसे जांची जा रही हैं। बीपीएससी कार्यालय में बड़ा सा डिस्प्ले लगा हुआ है जिस पर यह सब दिखाया जाता है, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। तीसरी बात आंसर की को लेकर के है। बीपीएससी पीटी परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की जारी कर देता है और अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा भी देता है। इसके साथ ही पीटी का रिजल्ट आने के तुरंत बाद सभी अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड जारी कर दिए जाते हैं, जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी फाइनल रिजल्ट आने और सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के बाद स्कोर कार्ड और आंसर की जारी करता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अगले साल की पीटी परीक्षा होने ही वाली होती है। अभ्यर्थियों को अपनी गलतियों को सुधारने का उचित अवसर नहीं मिलता है। बस सब लोग अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, जिनमें से कुछ तीर निशाने पर लग जाते हैं। यूपीएससी ऐसा जानबूझकर करता है ताकि इसकी कमियां सामने न आने पाए और कोर्ट तक पहुंचने के सारे विकल्प समाप्त हो चुके होते हैं। हालांकि न्यायपालिका भी यूपीएससी की शिकायत नहीं सुनना चाहता। उसे भी नहीं पसंद है कि कोई यूपीएससी की शिकायत लेकर के उसके पास जाए। वो एक फेमस डायलॉग है ना, पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला, सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, पर खुदा भी तेरा तलबगार निकला। साथियों, आपको पूजा
खेरकर वाला पूरा मामला पता ही होगा। पूजा खेरकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने यूपीएससी के अहंकार को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। वरना अब तक यूपीएससी यही कहता आया था कि हम तो देवता हैं, हम तो देवता से भी ऊपर हैं, हमारे भीतर कोई कमी है ही नहीं, फिर हमें सुधार लाने की क्या आवश्यकता है। पूजा खेरकर का गलत ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर चयन होना यूपीएससी के पूरे सिस्टम पर जोरदार तमाचा है। इससे यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित तमाम अधिकारीगण शक के दायरे में आ गए हैं। पूजा खेरकर का नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने विकलांगता और आरक्षण का फेक सर्टिफिकेट दिखाकर यूपीएससी में सफलता हासिल की है। हाल ये था कि लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग एकेडमी ने एडवाइजरी जारी करके ट्रेनिंग ऑफिसर्स को सोशल मीडिया से दूरी बनाने को कहा। मैं इन दावों की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों का शक तब और गहरा हो गया जब यूपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी करके बड़ी ही निर्लजतापूर्वक ये कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्रों की सत्यता को जांचने के लिए हमारे पास न तो आवश्यक संसाधन है और न ही विशेषज्ञता। तो मेरा यूपीएससी से बस एक सवाल है कि हम क्यों न मान लें कि पूजा खेरकर की तरह न जाने कितने लोग फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित होकर अलग अलग पदों पर विराजमान हैं। यूपीएससी को चाहिए कि इस प्रश्न का जवाब देकर इस संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।